श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कैसे हैं आप सभी लोग। देखिए आपको पता है सावन का बहुत पवित्र महीना चल रहा है और इस सावन के महीने में शिवलिंग पर ओम बनाने वाले उपाय करने का दिन आ गया है। मात्र चंदन से आपको 3 जगह पर ओम बनाना है। गुरुदेव ने कहा सावन खत्म होने से पहले आपके जीवन के सारे कष्ट दूर होंगे ही होंगे, साथ ही साथ आपकी वर्षों पुरानी इच्छा भी पूरी होगी। पूज्य गुरु जी की कथा सुनने के और समझ करके पूरे उपाय को बड़े ही आसान भाषा में आपको बताऊंगी। सबसे पहले एक छोटी सी प्रार्थना, जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे और वीडियो को लाइक करके देव आदिदेव महादेव जो प्यारा नाम आपको आता है कमेंट बॉक्स में आज के दिन ज़रूर लिखिए, ठीक है ना। इस पूरी वीडियो में हम 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे जो कि ना सिर्फ आपके पूरे कष्टों को बीमारियों को दूर करेगा। अगर आपने जीवन में कोई अनचाहे पाप किए हैं तो अनजाने पाप कर दिए जिसके बारे में आपको भी नहीं पता, उनका प्रायश्चित करना चाहते हैं तो सावन के महीने से बड़ा कोई महीना नहीं हो सकता है और आपकी बड़ी से बड़ी मनोकामना पूरी होगी। सबसे पहले चलते हैं हम लोग आपके पहले उपाय की तरफ। किन लोगों को करना है वो चीज़ ध्यान से सुनना कि अगर आपके जीवन में एक के बाद एक कष्ट आते चले जा रहे हैं, परेशानियां खत्म नहीं हो रही हैं, बहुत बार ऐसी बात आ जाती है ना कि हमें समझ में नहीं आता कि हमारे जीवन में ऐसा चल क्या रहा है, बिल्कुल ही सब कुछ उल्टा पुल्टा हो जाता है। कभी शरीर बीमारियों से ग्रसित हो जाता है, कोई बीमारी शरीर में लगी हुई रहती है और जब आपके कष्ट के बाद कष्ट आते चले जा रहे हैं, परेशानियाँ आती चली जा रही हैं, वो दुख है खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं, तो सावन के महीने में पूज्य गुरु जी ने कहा है कि एक नियम बना करके इस उपाय को कर लेना। ये जो सावन के 30 दिन हैं आपके जीवन के सारे कष्टों को ख़त्म कर देंगे। क्या करना है आपको, एक लेना है सबसे पहले स्टील का लोटा। देखिए आपको यहाँ पर मैंने बताया है तांबे का कलश भी है। इस उपाय में आपको ध्यान से देखिएगा कि स्टील का कलश हो, आपको भरना है, उसमें दूध भरना है और कैसा होना चाहिए, कच्चा दूध होना चाहिए। इस चीज़ का ख्याल रखना, पूरा भर सको तो पूरा भरना। पूज्य गुरु जी ने कहा नहीं है तो मात्र चम्मच तो होगा, उस 2 चम्मच पर कलश के अंदर डालना और पूरा कलश अपने घर के जल से भरना, यानी कि इसके अंदर जल और दूध दोनों होंगे, ठीक है। इसी के साथ आपको लेना होगा 1 चम्मच शहद। शहद वो चीज़ होती है जो आपके जीवन में रही समस्या बाधाओं को काट करके रख देती है। इसके बाद आपको इसमें मिला लेना है शहद, क्योंकि क्या होता है शहद जो होता है वो नीचे बैठ जाता है। इसी कलश को लेकर के आपको जाना होगा भोले बाबा के मंदिर शिवलिंग के पास। किस समय पर जाओगे, आपको सुबह जाना चाहो तो सुबह चले जाओ, शाम को जाना चाहो तो शाम को चले जाओ, किसी भी समय चले जाना। सावन के महीने में उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुख करके आपको खड़े हो जाना है, दोनों हाथों में उस कलश को पकड़ना है। अब नियम ध्यान से सुनना, आपको सबसे पहले अपना नाम और गोत्र बोलना है। उसके बाद सावन की जिस तिथि पर कर रहे हो, न जिस तिथि को भाई आप चतुर्थी को, पंचमी को, एकादशी को, प्रदोष को, उसके बाद में आपको इस पूरे के पूरे जल को एक थारी से शिवलिंग पर समर्पित करना है। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए बस एक चीज़ करनी है यहाँ पर। जैसे ही आप इसे समर्पित करने लगते हैं, जो धार है वो टूटनी नहीं चाहिए। काफ़ी लोग क्या करते हैं, आधा चढ़ा देते हैं फिर आधा बाद में चढ़ाते हैं, तो ध्यान रखिएगा कि इसकी धार टूटनी नहीं चाहिए। जलाधारी से नीचे की तरफ आकर के गिरे थोड़ा सा दूध लेना है और उसके ऊपर गुरुजी ने कहा है कि सावन के महीने में जो व्यक्ति एक नियम बना करके, नियम का मतलब अगर आपने सोमवार का दिन चुना है तो प्रत्येक सोमवार के दिन ही ये सब करना है, और अगर मंगलवार का दिन चुना है तो उसी दिन पे आपको ये नियम करना है। इसके बाद में 1 लोटा शुद्ध जल शिवलिंग पर ज़रूर समर्पित कीजिएगा। पूज्य गुरु जी के बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, ज़रूर करना ना। इससे तो आपको करना भूलना ही नहीं है। ये वो उपाय है, आपके अनजाने पाप हैं। कई बार हमसे भी अनजाने में कोई ना कोई गलती हो जाती है, कोई ना कोई पाप हो जाते हैं, ठीक है ना। जब हम रास्ते पर चलते हैं, कीड़े मकोड़े हमसे मर जाते हैं, एकमात्र आप उनका ऐसा प्रायश्चित करना चाहते हो, आप उनकी क्षमा याचना करना चाहते हो तो सावन के महीने में किसी भी दिन इस उपाय को कर लीजिएगा। आपको महादेव निश्चित रूप से माफ़ करेंगे, आपके उन सारे अनजान पापों को प्रायश्चित भी मिलेगा। इसके लिए आपको एक छोटा सा उपाय है, मात्र थोड़े से काले तिल लेने हैं, कोई संख्या फिक्स नहीं है। 1 लोटा लेना है आपको शुद्ध जल तांबे के कलश में ना, और इसी के अंदर आपको उन तिल को डाल देना है। इसे लेकर के पहुंच जाना है भोले बाबा के मंदिर शिवलिंग के पास में, उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुँह करके खड़े होना है। जो जल आपने लिया है काले तिल का जल से उसे बाबा की शिवलिंग पर आपको ऐसे समर्पित करना है। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए कि जब आप जल चढ़ाएंगे
आपको आगे की तरफ बढ़ते हुए जलाधारी तक आपको जल की धार लेकर के आनी है। पूज्य गुरु जी ने कहा है कि जैसे जैसे करके जलाधारी पर आप अपनी धार लेकर के जाते हो, वैसे वैसे आपके द्वारा किए गए पापों की क्षमा याचना भी, आपके द्वारा किए गए पाप भी धुलने लगते हैं। पूज्य गुरु जी ने कहा है कि जल चढ़ाने के पश्चात जो व्यक्ति नंदी के उठे पैर के पास बैठकर कोई सभी मंत्र जो महादेव जी को आता है और सबसे शक्तिशाली मंत्र है पंचाक्षरी मंत्र, उस मंत्र का मात्र 5 मिनट स्मरण करने के बाद कोई आ जाता है ना, उसकी सारी गलतियों की माफ़ी मेरे देवादिदेव महादेव देते हैं। पूज्य गुरु जी ने बहुत अद्भुत और अचूक उपाय ज़रूर कीजिएगा। तीसरे नंबर का उपाय आपको चंदन से 3 जगह पर ओम बनाने वाला उपाय आपको मात्र और मात्र, अगर आपकी कोई इच्छा पूरी नहीं हो रही है तो कामना नहीं हो रही है तो आपको ये शिवलिंग पर 3 जगह ओम बनाने का जो क्रम है और जो भाव है, इसको आपको निश्चित रूप से करना है। सावन के महीने में इस वाले उपाय को सिर्फ और सिर्फ सावन के महीने में किया जाता है। अगर आप देखेंगे तो मैंने इसके कभी नहीं बताया, पिछले सावन के महीने में ज़रूर बताया था आपको। 1 लोटा शुद्ध जल लेना है अपने घर का, इसी के साथ लेना होगा थोड़ा सा पीला चंदन 1 लोट, ठीक है। और अष्टगंध मिल जाए, अष्टगंध ले लो, पीला चंदन तो साथ में लेना होगा। गाय का घी बस 1 बूंद लेना है और इन्हें लेकर के पहुंच जाना है भोले बाबा के मंदिर में। नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुँह करके आपको खड़े हो जाना है। जो पूजा पाठ अर्चना आपको करनी है वो करना। अब यहाँ पर जल चढ़ाने का क्रम भी बिल्कुल अलग हो जाता है। पूज्य गुरु जी ने कहा है कि जब आप अपनी इच्छा, अपनी कामना पूर्ति के लिए आते हैं, कोई विशेष मनोकामना पूर्ति के लिए आते हैं, आपको सबसे पहले 1 लोटा जल, शुद्ध जल आपको लेकर के आए हो, अपने भाव को, अपनी कामना को व्यक्त करते हुए भोले बाबा की शिवलिंग पर सबसे पहले आपको इस टी भाग के चारों तरफ जल समर्पित करना है। अंत में जल समर्पित करना है शिवलिंग के ऊपर। केवल 2 जगह पर जल समर्पित होगा, कटी भाग के चारों तरफ और शिवलिंग के ऊपर। जल समर्पित होने के पश्चात जो आपने थोड़ा सा लिया हुआ है गाय का घी, इसी के अंदर आपको मिला लेना होगा इस पीले चंदन को, ठीक है। पीला चंदन इसी के अंदर मिला लीजिए। इसके अंदर मिलाने के पश्चात आपको दाहिने हाथ की अनामिका उंगली ओम आपको बनाओगे, अपनी कामना मन में कहते हुए बनाओगे। माता अशोक सुंदरी के ऊपर किस तरह से, कुछ इस तरीके से आपको बनाना है। पहले ओम यहाँ पर बनाना है, दूसरा जो ओम होगा वो आपको इसी पीले चंदन से अपने दाहिने हाथ की अनामिका उंगली से बनाना होगा नंदी के मस्तक पर। आपकी सारी समस्याओं का काट होगा। नंदी बाबा सदैव आपके साथ रहते हैं, भूलवश भी नंदी के उठे पैर पर। तीसरे नंबर पर जब आप शिवलिंग पर ओम लिखेंगे तो उसका क्रम रहेगा, दाहिने हाथ की 5 उंगलियां होती हैं, अंगूठा, छोटी उंगली को छोड़ करके जो ये 3 उंगलियां हैं, तीनों उंगलियों पर उनको चंदन लगाना है। फिर उस चंदन को आपको शिवलिंग के ऊपर ओम बनाना है। ओम बनाते समय जब आप यहाँ पर बिंदी लगाएंगे तो इसी बिंदी से अपने दाहिने हाथ से अनामिका उंगली रख करके अपने हृदय की बात, अपनी मनोकामना डायरेक्ट महादेव से करके, जो व्यक्ति आता है ना, उसकी चाहे कितनी भी बड़ी कामना क्यों ना हो, इस सावन के महीने में ज़रूर पूरी होती है। पूज्य गुरु जी ये सभी उपाय हैं, बहुत ही ख़ास हैं, तो इसको ज़रूर करिएगा।